हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। वीडियो डिस्कनेक्टेड हो गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो कि एक कार है। फिर से मैं रीड करके बता देता हूं। अ पर्सन इज ड्राइविंग अ कार विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। सडनली सीज अ बॉय इज क्रॉसिंग द रोड। वो कार चला रहा था, सडनली एक बॉय उसके सामने आ गया जो कि रोड क्रॉस करने लगा। इफ द डिस्टेंस मूव बाय कार बिफोर द पर्सन अप्लाइज ब्रेक इज 5 मीटर। और ये जो पर्सन इसके अंदर बैठा हुआ है, ये ब्रेक अप्लाई करने से पहले, ब्रेक अप्लाई करने के से पहले कार 5 मीटर जा चुकी, मतलब इतना टाइम उसको सोचने में लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है द रिएक्शन टाइम ऑफ द पर्सन इज। तो उस व्यक्ति को ये सोचने में कि मुझे ब्रेक लगाना है, इतने में वो कार कितना टाइम लगा उसको वो रिएक्शन में, राइट। 5 मीटर चली गई वो आगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर डिस्टेंस हमको गिवन है मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस किस में गिवन है? मीटर में गिवन है। स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम गिवन है सेकंड में। तो मतलब कि ये कि पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये चीज आ जाएगी। चलिए करते हैं। 72 किलोमीटर, किलोमीटर की जगह 5 लिख दो और आर की जगह लिख दो 18, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। ठीक है, अभी ये मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। अब आप लोग, अरे सर हमको तो आता ही नहीं है, तो नहीं आता है तो इधर देखो किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। चौथी पांचवी के बच्चे को भी पता रहता है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हो गया सेकंड में कन्वर्ट। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा 5, 6 3 जा 18, राइट। यदि किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर लिख दो 5, नीचे लिख दो 18। और मीटर पर सेकंड में गिवन है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो 18 ऊपर और 5 नीचे। बस ये आपको थ्योरी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 72, 18 4 जा 72। ठीक है, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है कि भाई वो जो कार चला रहा है उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड में, राइट। अभी आप ये मत सोचना कि अरे यार यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी, डिस्टेंस दी है और हम एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा दे v = u + at। अरे एक्सेलरेशन के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। जब एक्सेलरेशन के बारे में खुद क्वेश्चन खुद कुछ नहीं बोल रहा है तो आप मन से मत चले जाना होता है। तो यहाँ पर हमें स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम पूछा है और तीनों के बीच में एक ही रिलेशन है। वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और सीधे रोड पर चल रहा है तो आप ये भी लगा सकते हो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों एक ही बात है क्योंकि सीधे रोड पर सब इक्वल होता है। तो वेलोसिटी कितनी गिवन है हमको? 20। डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? 5। टाइम हमको निकालना है, इसको इधर भेज दो। t = 5/20, डिवाइड कर दो 20 का 5 में, 0 डेसिमल 0 आ जाएगा। 2 टाइम में 40। अरे एक काम करो, इससे आसानी, ये कैंसिल कर दो, 1 4 जा। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। 10 बचेगा, 1 0 तो लगा ही सकते हैं। 5 टाइम में कितना आएगा? 100। ठीक है, ये आंसर 0.25। ये वाला गलत था, ये वाला गलत था, ये वाला गलत था, ये वाला सही है। आप इससे भी कर सकते हो। 1/4 आया था, 1 4 का डिवाइड करेंगे 1 में, 0 डेसिमल, इधर 0 आया। 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 0 4 5 जा 20। तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आप कान किधर से पकड़ो, इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, पकड़ना कान ही है। ठीक है, तो बस ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन है 2 कार्स आर मूविंग अलोंग विथ वेलोसिटी ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 कार है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई एक कार की डायरेक्शन ये है, एक कार की डायरेक्शन ये है। एक कार इधर बनी हुई है और एक कार इधर बनी हुई है। ये एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से जा रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब भी आप एक जिस भी कार में आप बैठे हो उसको आप स्टे मान लोगे। कि क्या मान लोगे? स्टे। ये फिजिक्स का रूल है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से नहीं, फीलिंग भी कर सकते हो आप लोग।
तो जिस कार में आप बैठे हो उसको आप स्टे मान लेते हो। सपोज इट आप 20 की स्पीड से इधर जा रहे हो और वो 40 की स्पीड से इधर जा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा सामने वाला 60 की स्पीड से आ रहा है। कितने की स्पीड से आ रहा है? 60 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी आप खड़े हो, यहां पर खड़े हो भाई, आराम से खड़े हो और अचानक से एक कार आपके तरफ 80 की स्पीड से आई, तो आप क्या बोलोगे? उस कार की स्पीड कितनी है? 80। वो कार आपके पास कितनी स्पीड से आ रहा है? 80 की स्पीड से आ रही है। आप तो खड़े हो ना भाई, वो कार में बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा कि वो 80 की स्पीड से आ रहा है। बट यदि ऐसा होता है कि आप भी चल रहे हो 10 की स्पीड से, आप इधर चल रहे हो 10 की स्पीड से, वो 80 की स्पीड से आ रहे हैं, आप कार की तरफ 10 की स्पीड से जा रहे हो, कार आपकी तरफ 80 की स्पीड, तो तब क्या आप ऐसा बोलोगे कि वो 80 की स्पीड? अरे नहीं, तब आप ऐसा नहीं बोलोगे, तब बोलोगे आप कि वो 90 की स्पीड से आ रही है, क्योंकि जब खड़े थे तब भी 80, जब चल रहे हो तब भी 80। तो डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस यही तो है कि जब आप उस कार की तरफ जाओगे तो आपकी भी स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी, आप अपने आप को रुका हुआ मान लोगे, क्योंकि आप खुद ही तो बोल रहे हो। या कार वाला क्या बोला? कार वाला भैया 80 की स्पीड से तो आपकी तरफ जा रहा है, आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, तो कार वाला ये थोड़ी ना बोला ये 10 की स्पीड से मेरे पास आ रहा है, कार वाला तो ये बोला 90 की स्पीड से मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी जब VA और VB ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तब ऐड हो जाएगी। बट जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, VA और VB, तब ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे वो क्वेश्चन बोल रहा है विद द सेम स्पीड ऑफ V, कितने की स्पीड से जा रहे हैं दोनों? V की स्पीड से। भाई कार एक है, दो कार है, एक V की स्पीड से जा रही है और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, कितने की स्पीड से? V की स्पीड से आ रही है। तो भाई दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज या रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, क्या पूछा उसने? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ये भी V से, ये भी V से। ऑप्शन ए है 2V, ऑप्शन 2, 3, 4। ठीक है, अगला वाला है V, यहां पर है 0 और ये V/2 है ना। हाँ, कौन सा सही हो भाई? ये इधर V से जा रही, वो इधर V से आ रही, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। वेलोसिटी ऐड होकर कितनी होगी? 2V, राइट। दोनों भाई चलो ठीक है, ये V वेलोसिटी से जा रही है इस डायरेक्शन में। यदि यहीं पर एक कार और होती जो V वेलोसिटी से जाती, कितनी वेलोसिटी से? V, तब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती? 0। कितनी होती? 0। कैसे होती भाई? आप कभी कभी गाड़ी पर जाते हो, गाड़ी चला रहे हो, आपका फ्रेंड आ गया पीछे से, और कैसा है तू, वो भी अपने साथ चलने लगे, भाई दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हो, तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो उसको तो ऐसा लगेगा ना कि ये मेरे साथ ही चल रहा है, या ये बोल देगा कि ये रुका हुआ है। उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। भाई बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसको क्या लगेगा कि ये दोनों जा रहे हैं। बट यदि आप सपोज दैट, चलो ठीक है, वो कार अलग है, आपकी ही कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आप उससे बात करोगे तो ये थोड़ी ना बोलोगे ये जा रहा है, आप तो ये बोलोगे ना बैठा हुआ है मेरे साइड में। तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा फील होता है, इल्यूशन ऑफ आइज होता है। कभी कभी ट्रेन में बैठते हैं, साइड वाली ट्रेन चल देती है, अपनी ट्रेन खड़ी रहती है, ठीक है, वो ट्रेन आगे जा रही है, अपने को ऐसा लगता है अपनी ट्रेन चल रही, अरे अपनी ट्रेन नहीं चली है, अपनी ट्रेन तो खड़ी है, वो चल दी है। ये सब इल्यूशन ऑफ आइज होता है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। ठीक है, तो जब दोनों कार एक ही स्पीड से जाएगी तो 0 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विथ स्पीड v एंड v be रिलेटिव इन द सेम डायरेक्शन। एक की स्पीड v है और एक की स्पीड है v और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी पूछिए विद रिस्पेक्ट टू b। किसकी वेलोसिटी किसकी पूछी? ए की। किसके रिस्पेक्ट में पूछिए? बी के रिस्पेक्ट में। चलिए ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है VA माइनस VB, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है VA प्लस VB। थर्ड ऑप्शन है VB माइनस VA और फोर्थ ऑप्शन है VA अपॉन VB। अब देखो यहां पर, अच्छा एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जब आप नीट की एग्जाम देते हो ना बेटा, तो वहां पर 1 से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्या सोचकर फिट करते हो नीट वाले। ठीक है, एकदम घटिया से घटिया वो होते हैं, ऑप्शन होते हैं, ऐसा लगता है उनको देख करके ये क्यों दे दिए इसमें। ठीक है, अभी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती तो प्लस होता,
ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता, मैंने बताया। जब सेम डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस तो इम्पॉसिबल है, प्लस तो पॉसिबल ही नहीं। और कौन सी थ्योरी में अपन ने डिवाइड के बारे में पढ़ा है? डिवाइड के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है अपन ने। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो रहे हैं इसके। अब देखो ये दोनों ऑप्शन, ठीक है भाई। देखो यदि आप नीट क्लियर कर रहे हो तो चाहूं मैं तो चारों ऑप्शन ना बताते हुए एक को ही एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है भाई ये सही है। बट क्या होता है कि चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन इसलिए करते हैं कि जो एग्जामिनर जो ऑप्शन सेट करता है वो क्या क्या सोच सकता है, इससे हमें ये पता लगता है वो क्या क्या सोच सकता है। अभी दो ऑप्शन एकदम करेक्ट हो सकते हैं, ये और ये, दोनों में माइनस है, दोनों है भी एक जैसे सिमिलर दिख रहे हैं। इसमें बस गिवन है वी ए माइनस वी बी और इसमें वी बी माइनस वी, और यहीं पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि वी ए माइनस वी बी होगा या वी बी माइनस वी ए होगा, क्योंकि ये तो पता है कि माइनस होगा, ये तो उनको बहुत अच्छे से पता, बट किसमें से क्या माइनस होगा। तो वेलोसिटी ए की पूछी है विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है, तो वी ए ऑलवेज आगे आएगा। जिसकी वेलोसिटी क्वेश्चन पूछता है वो आगे आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो पीछे आता है। भाई यहां पर वेलोसिटी की बात मैंने पहले ही बताई थी, वेलोसिटी में भी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकता है, तीनों वेलोसिटी हो सकती है कि नहीं भाई? डिस्प्लेसमेंट भी तो हो सकता है, तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन किसी के रिलेटिव में हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर वी ए की वेलोसिटी पूछी है तो वी ए आगे आएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछी वो पीछे आएगा। यदि यहां पर वो पूछ लेता